भारतवर्ष या आर्यवर्त देश सनातन परंपरा का संवाहक है, जो एक जीवंत राष्ट्र है जिसकी नदियां रक्त वाहिनी की तरह है, पर्वत और पठार जिसका गौरव है, और भारत की सदा उर्वरा भूमि अन्नपूर्णा है। इस अनोखे देश का हृदय मध्य प्रदेश प्राकृतिक संपदा से भरपूर है। वो मध्य प्रदेश जिसका हर जिला बेहद अनोखा है। मध्य प्रदेश के कृषक वीर भी अपनी रक्त की बूंदों को पसीने के रूप में बहाकर इस पुण्य धरा को संपोषित करते हैं, सींचते हैं। दोस्तों, भारत एक कृषि प्रधान देश है। हमारे देश की 65% से ज्यादा आबादी आज भी खेती किसानी करती है और देश की अर्थव्यवस्था में भी अपनी महत्वपूर्ण योगदान देती है। महात्मा गांधी ने भी कहा है कि भारत गांव में बसता है, तो अगर अपने गांव नहीं देखे तो क्या देखा, अगर नहीं भी देखे तो कोई बात नहीं। आज मैं लेकर जाने वाली हूं आपको एक अनूठे सफर पर, संतरों की खेती के लिए मशहूर शाजापुर जिला, जहां के किसान संरक्षित खेती की उन्नत तकनीकों को अपनाकर न केवल अपना बल्कि अपने जिले का भी परचम लहरा रहे हैं। तो देर किस बात की, आप भी चलिए हमारे साथ शाजापुर जिले के दौरे पर। कुछ भी हो, जमीन से लगाव और मिट्टी का एहसास हमें प्रकृति के करीब रखता है, और इसी एहसास को समेटते हुए राजधानी भोपाल से हम निकल पड़े शाजापुर की ओर। हमारी टीम भोपाल नरसिंहगढ़ से होते हुए शाजापुर की तरफ बढ़ चली, सफल कृषकों को करीब से जानने समझने के लिए। वैसे तो शाजापुर जिला मध्य प्रदेश के जिलों में से ही एक ऐसा जिला है जो भोपाल मंडल के अंतर्गत आता है। उत्तर पश्चिम की तरफ से राजमार्ग 18 पर लगभग 158 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। 6196 वर्ग किलोमीटर में फैले इस जिले में लगभग 629 ग्राम और 256 ग्राम पंचायतें हैं। ग्रामीण परिवेश को अपने जीवन में गहरे तक आत्मसात किया है शाजापुर के आंचलिक गांव वालों ने, लेकिन आधुनिकता की लहर से भी अछूता नहीं है। शिक्षा, चिकित्सा और आधुनिक पद्धतियों ने शाजापुर के निवासियों का जीवन स्तर ऊंचा किया है और उन्हें जागरूक बनाया है। हरियाली की सुंदर चुनरी ओढ़े रास्तों ने ऐसा मन मोहा कि सफर के समय का पता ही नहीं चला। थोड़े से ही इंतजार और सुहाने सफर के बाद हम शाजापुर के कृषि विज्ञान केंद्र पहुंच गए। अब हम आ गए हैं कृषि विज्ञान केंद्र शाजापुर, जहां हम जानेंगे कि शाजापुर कृषि विज्ञान केंद्र किस तरह कोशिश कर रहा है खेती को लाभ का धंधा बनाने के लिए। हमारे साथ वैज्ञानिक हैं एस धाकर जी। बताइए क्या कुछ कर रहा है कृषि विज्ञान केंद्र किसानों को और उन्नत बनाने के लिए। कृषि विज्ञान केंद्र शाजापुर किसानों को खेती को लाभ का धंधा बनाने के लिए हम लोग उन्नत कृषि तकनीक को किसानों के खेतों पे हम लोग ले जाते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हमारे कृषि विज्ञान केंद्र का प्रक्षेत्र है, इसमें तरह तरह की फसलें लगी हुई है। क्रॉप कैप्टेरिया लगी हुई, गेहूं की लगभग 24 वैरायटी लगी हुई है, चने की लगभग 20 वैरायटी लगी हुई है, और इस तरह की अलग अलग फसलें यहाँ पर लगी हुई हैं। तो हम लोग यहाँ पर किसानों को प्रशिक्षण के माध्यम से पहले उनको ट्रेन करते हैं, उसके बाद हमारा जो क्षेत्र है और किसानों के यहाँ पर जो भी हम लोग परीक्षण करते हैं, प्रदर्शन आयोजित करते हैं, इस तरह की अलग अलग गतिविधियों में जो भी हमारे को जिसमें लाभ होता है उन तकनीकों को हम किसानों के खेतों पर ले जाकर प्रचार प्रसार उद्यान विभाग के माध्यम से खासकर कृषि विभाग के माध्यम से हम लोग ले जाते हैं। निपानिया गाँव के किसान मोहन बड़ोदिया के काफी प्रगतिशील किसान है और काफी अच्छी खेती कर रहे हैं। जो आगर से लगा हुआ हमारा मोहन बड़ोदिया ब्लॉक है, वहाँ पर संतरे हमारा प्रमुख है। जिले में लगभग 12,600 हेक्टेयर में
संतरे की खेती होती है, और संतरे यहाँ का इसकी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाने में काफी ज्यादा योगदान रहा है। राकेश गोटेवाल जो वहाँ के किसान हैं, उनके बारे में कुछ बताइए। हाँ, सुनेरा के किसान जो राकेश गोटेवाल जी हैं, वे शाजापुर जिला के हमारे प्रगतिशील किसान हैं। पिछले साल उनको आत्मा के उद्यानिकी विभाग के अंतर्गत जिले का प्रथम पुरस्कार भी मिला हुआ था। अच्छा। और वो प्लास्टिक मल्चिंग पे काफी अच्छी खेती कर रहे हैं। पिछले बार उन्होंने मल्चिंग पे लगभग 12 फसल लगाई। अच्छा, हमने उनके बारे में सुना है कि जो ये मल्चिंग तकनीक है, वो सबसे पहले वही यहाँ पर उन्होंने करनी शुरू की थी। कृषि विज्ञान केंद्र में हम लोगों को जो संरक्षण खेती है उसके अंदर उन्होंने प्रशिक्षण लिया। फिर हम लोगों के यहाँ पर जो संरक्षित खेती उन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन देखे, हमारे नेट हाउस वाली वो देखा। उसके बाद जिले में उन्होंने शुरुआत की। खीरा उस जिले उस गांव में काफी अच्छा हो रहा है। उनको देख के लगभग 100 किसान और कर रहे हैं, दूसरे गांव में भी कर रहे हैं, काफी अच्छा उत्पादन ले रहे हैं। वो खीरा लगा रहे हैं, मिर्च लगा रहे हैं, गिलकी लगा रहे हैं, और दूसरी फसलें कई वो मल्चिंग पे कर रहे हैं। बिल्कुल, ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि 100 किसान उनसे और सीख ले रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। बाल मुकुंद जी का निपानिया गांव नलखेड़ा मार्ग पर स्थित है, जो शाजापुर से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर है। लगभग 3000 की आबादी वाला बेहद हरा भरा गांव यहाँ के सहज, सरल और परंपरा निभाने वाले लोगों से भरा हुआ गांव है, जिनके स्वागत सत्कार ने हमारा मन प्रफुल्लित कर दिया। निकल पड़े बाल मुकुंद जी के खेतों को देखने के लिए। लगभग 20 एकड़ की कृषि भूमि का अत्याधुनिक तरीके से उपयोग करते हैं बाल मुकुंद जी, जहां पारंपरिक खेती में गेहूं का उत्पादन तो करते ही हैं, साथ ही लहसुन और प्याज की बम्पर पैदावार भी करते हैं। सब्जी वर्गीय फसलों में खरबूजा, खीरा, आलू के साथ साथ मिर्च की उन्नत प्रजातियों को शामिल किया है। तो साथ में लाल लाल टमाटरों ने भी उनकी खेती की शोभा दुगनी करती है। जानेंगे क्या है किसानों का हाल। हम पहुंचेंगे आपके गांव। मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान। जब लगेगी चौपाल, देखिए चौपाल चर्चा, सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे, सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। कलौंजी की फसल को लेकर प्रयोगात्मक खेती को बढ़ावा दिया है बाल मुकुंद जी ने। संतरों के बाग तो बाल मुकुंद जी की खेती की शान है। बेहतरीन तरीके से उन्नत प्रजातियों को नागपुर से लेकर आए हैं, जिससे अतिरिक्त आमदनी भी होती है और फायदा भी। समन्वित खेती का एक बेहतरीन नमूना है बाल मुकुंद जी के ये खेत। जी हाँ, रस भरे खेत। बाल मुकुंद जी, इस इलाके में संतरे की शुरुआत कब से आप लोग संतरे की खेती करना शुरू की? तो ये 20-25 साल पहले से चालू हुआ जी। इसके बाद हमने भी लगाना शुरू करा और नागपुर गए, नागपुर से सीख के आए किसे क्या लगाना है जी। दूरी भी उनसे तय हुई, वहीं से जैसे वहाँ संतरे देख के आए, हमने चालू करा। इसको करीबन 10 साल पहले लगाए। एक बगीचा और गाँव में लगा रखा, वो 20 साल पहले लगा है जी। वो पापा के द्वारा था, बाद में उनसे हमको प्रेरणा मिली, हमने भी लगाना शुरू करा। पहले साल इस बगीचे में करीबन एक पेड़ 50 किलो से 70-80 किलो के आसपास वो फल दे रहा था। अब ये पेड़ 1.5 से 2 कुंटल फल देता है। कितनी दूरी पर है ये जानकारी आपको इस खेती की? आपने बताया कि आपके पिताजी से आपने सीखा है। पिताजी से कृषि विज्ञान केंद्र से मिलती रहती है। हाँ, कृषि विज्ञान केंद्र किस तरह आपकी मदद करता है ये सब बताने में? जब भी जरूरत पड़ती है कृषि विज्ञान केंद्र यहाँ तक आते हैं, वैज्ञानिक लोग आते भी, बताते भी कैसे क्या करना, सारी चीजें बताते भी हैं जी। दवाई कैसे क्या डालना है, खाद कैसे डालना है, सब कृषि विज्ञान केंद्र बताता है जी। बात तो खेत जिस तरह खूबसूरत दिख रहे हैं, लगता है रखरखाव भी आपको बहुत ज्यादा करना पड़ता होगा। तो पानी के लिए क्या करते हैं, क्योंकि सबसे जरूरी तो पानी होता है? पानी ये पार्ट से देते हैं ना, पूरा कुएं से देते हैं। कुआं है पास में। कुआं बनाने में आपको कितना खर्च? कुआं बनाने में 3-4 लाख के आसपास की लागत आई है जी। 4 लाख रुपए के आसपास। इससे पहले आपके गाँव में जो संतरे लोग उगा रहे हैं, आपने बताया कि यहाँ पर आपके बगीचे में सबसे ज्यादा संतरे आते हैं, तो इसका कोई खास कारण क्या? मेहनत के साथ साथ आप जैसे कि खाद किस तरह की यूज करते हैं? खाद गोबर की ज्यादा यूज करते हैं। हाँ, जैविक खाद यूज करते हैं। जैविक ज्यादा यूज करते हैं, गोबर की ज्यादा। जैविक खाद की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? जैविक खाद की प्रेरणा कृषि वैज्ञानिक केंद्र से मिली। कृषि वैज्ञानिकों द्वारा बताया गया जैविक ज्यादा डालो, डालते हैं, तभी से अच्छी पैदा भी अच्छी आती है, हर वर्ष बगीचे आ जाते हैं।
संतरे की खेती से आपको किस तरह का फायदा हो रहा है, कैसे मार्केटिंग हुई है इसकी? फायदा तो होता है संतरे की मार्केटिंग के। यहाँ बाहर के व्यापारी आके भी ले लेते हैं, बगीचा पूरा का पूरा उठा लेते हैं जी। और हम लोग भी नागपुर या कानपुर जहाँ भी मंडी जाती है, मंडी बेच भी देते हैं, खुद भी ले जाते हैं, नहीं आता है या अभी तो बहुत सारे व्यापारी आते हैं, बाहर से भी आते हैं, खरीदते हैं, पूरा पूरा बगीचा उठा लेते हैं। बाहर से कहाँ से आते हैं? बाहर नागपुर से भी आते हैं, भोपाल के भी आते हैं कुछ जी। लोकल के भी व्यापारी बहुत सारे हैं यहाँ पे जो संतरा खरीदते हैं। मंडियाँ लगी हुई है आसपास, झालावाड़ पाटन से भी आते हैं, राजस्थान से जी। तो दूर दूर से लोग, पंजाब से भी आते हैं, सभी पंजाब जगह, से भी आते सभी हैं जगह से आते हैं जी। काफी जगह से आते हैं। फायदा इसमें से एक बार लगाया जी, लगाने में खर्च होता है, उसके बाद तो इसमें फायदा ही फायदा है। हर वर्ष एक बार लागत लगती है, उसके बाद तो खाद देना है, दवाई देना है और थोड़ा निंदाई गुड़ाई करवाना है, बाकी सब पैसे अच्छे मिलते हैं। कितने टाइम पर आपको इस पे यही खाद और गुड़ाई ये दो बार देना पड़ती है साल में। खाद 2 बार लगाना पड़ता है, निंदाई गुड़ाई 3-4 बार करना पड़ती है। निराई और गुड़ाई निंदाई गुड़ाई 3 से 4 बार जी। ट्रैक्टर भी चलते हैं इसमें, 2-3 बार ट्रैक्टर से भी निंदाई गुड़ाई होती है जी। और पानी कब कब देते हैं सिंचाई? पानी इसमें करीबन 15 से 20 दिन के बीच में पानी देते हैं। 15 से 20 दिन में जी। तो कितने बीघे में ये है संतरे? ये 10 एकड़ के अंदर है, 20 बीघे बोलते हैं वहाँ। 20 बीघे पे। तो कितना फायदा, आपकी लागत क्या आई है इस खेत की? इस खेत की लागत तो क्या, पहली बार लागत जो आई थी 2-2.5 लाख रुपए लागत आई थी। जी जी। हर साल 1.5-2 लाख रुपए लागत आती है। अभी इसे इसकी कंडीशन जो है इस हिसाब से 15-20 लाख के आसपास का यह बिक जाएगा जी। तो 17-18 लाख रुपए मिल रही है इसमें बचत के जी। वाकई तो काफी अच्छी बचत हो रही है बालमुकुंद जी की। जैसा कि बता रहे हैं कि यहाँ पर इनकी लागत 1 या 2 लाख रुपए आई हो, इनको फायदा 18 से 20 लाख रुपए का होगा। बालमुकुंद जी के साथ उनका पूरा परिवार कंधे से कंधा मिलाकर चलता है। जो एक खूबसूरत खेत आपने लहराते हुए देखा है, उसके पीछे केवल बालमुकुंद जी की ही मेहनत नहीं है, बल्कि उनके पूरे परिवार की मेहनत है। उनके चाचा जी त्रिलोकचंद जी हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं कि किस तरह, जिस तरह उन्होंने व्यावसायिक खेती भी कर रहे हैं, मसालों की खेती भी शुरू कर रहे हैं, प्याज लगाई है, लहसुन लगाई है, जानते हैं उसके पीछे आपको कहाँ से ये प्रेरणा मिली व्यावसायिक खेती की? व्यवसाय खेती हमारे परिवार से प्रेरणा मिली है। उसके बाद लहसुन की खेती करते हैं, प्याज की भी खेती करते हैं, उसके बाद कलौंजी जी मसाले की खेती करते हैं, गेहूं की भी करते हैं, बगीचा भी है। लहसुन और प्याज के बीच बीच में आपने क्या कुछ लगाया? लहसुन और प्याज के बीच में क्या लगते हैं, आलू लगा देते हैं। आलू के बाद बीच में सब्जी के लिए जो गोभी के पौधे पे लगा देते हैं, तो उससे घरों सब्जी भी हो जाती है, आलू भी तैयार हो जाता है। मूली लगा दे और बीच बीच में पाली उनके बीच में मूली पे खड़ी कर देते हैं, उससे हमारा अच्छी आमदनी होती है। ये है बालमुकुंद जी की पत्नी कृष्णा। ये अभी खेतों से लौटी हैं, काफी कुछ सामान भी लेकर आई, जैसे मेरे हाथ में भी इन्होंने धनिया दी है और आलू भी है। कृष्णा, आप यहाँ कितनी मदद करती हैं बालमुकुंद जी की? मैं यहाँ सुबह से आती हूँ खेत पे जी। मजदूर के साथ भी रहती हूँ। मजदूर के साथ में भी रहती हैं। और क्या क्या करती हैं यहाँ पर? या नींदना, खोदना, कटाई जी सब करती हूँ। जैविक खेती को बढ़ावा देना, 4 गाय, 2 भैंस से पशुपालन और अत्याधुनिक कृषि उपकरणों का बेहतरीन उपयोग, सतत कृषि वैज्ञानिकों का मार्गदर्शन लेकर काम करना बालमुकुंद जी को एक प्रगतिशील किसान बनाता है। ऐसा जागरूक किसान जो शासन की समस्त किसान कल्याण योजनाओं का लाभ लेते हैं, स्वयं भी और फायदा कराते हैं अपने अनुभवों से दूसरों का भी। मिसाल है एक बेहतरीन जागरूक किसान के तौर पर। दिन ढलने के साथ ही बालमुकुंद जी से विदा लेकर हमने वापसी रवानगी की। दिव्य दैवीय शक्तियों का आराधना स्थल है नलखेड़ा का ये मंदिर। भव्यता और आध्यात्मिक वातावरण से परिपूर्ण है माँ बगलामुखी का ये सिद्ध पीठ। माता बगलामुखी का ये मंदिर लखुंदा नदी के तट पर बना है। द्वापर युग का महाभारत कालीन अति प्राचीन मंदिर कहा जाता है इसको। साथ ही मंदिर के सामने सभा मंडप के पास उज्जैन के महाराज राजा विक्रमादित्य ने एक 80 फीट ऊंची दीप मालिका भी बनवाई थी। दैनिक यज्ञ, हवन, पूजन और दोनों समय की आरती से मंदिर परिसर जगमग हो जाता है। माँ बगलामुखी का आशीर्वाद नलखेड़ा के विकास में प्रत्यक्ष देखने को मिलता है। हमने भी सबकी कुशल मंगल की कामना की और निकल पड़े अगले दिन के सफर के लिए। सुहानी सुबह की पहली किरण के साथ हमारा सफर शुरू हुआ।
बादलों की ओट में छिपता निकलता सूरज मानो हमारे साथ अटखेलियां कर रहा था और हम कुदरत की सुंदरता को निहारते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। और उड़ते ही हमारी मंजिल ग्राम सुनहरा नजदीक आने लगी थी। कुछ ही समय में हम पहुंच गए ग्राम सुनहरा। जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? बहुत ही सुंदर मालवी धुन हमें सुनाई दी, जिसके लिए हम इधर आ गए आपसे पूरा गीत सुनने के लिए। तो कौन सा गीत गा रहे हैं आप? ये जी मालवी लोकगीत खेती के लिए। जी, खेती किसानी पर। तो चलिए शुरू कर दीजिए। बाग बगीचा थारा हरियारे खेत में हारे हा बाग बगीचा थारा हरिया खेत में हरे बगीचा थारा हरियारे खेत में हारे हा बगीचा थारा हरिया खेत में हरे हरे बगीचारी शोभाहे न्यारी बाग बगीचा थारा हरियारे खेत में शाजापुर से लगभग 10 किलोमीटर दूर है सुनहरा ग्राम। लगभग 2000 आबादी वाले इस गांव की पहचान है, यहाँ के लोग बेहद पारंपरिक हैं और एक नई पहचान बनी है प्रगतिशील किसान राकेश कोटवाल जी के रूप में, जिन्होंने अपने हुनर के उपयोग खेती किसानी के काम में लगाया। फिर राकेश कोटवाल ने आधुनिक तकनीक की खेती की है और कामयाबी हासिल करके मिसाल कायम की है। लगभग 23 बीघा जमीन पर राकेश कोटवाल एक साल में 3 प्रकार की फसल लेते हैं। मल्चिंग विधि से उन्होंने खेती में तो कमाल किया ही है, गेहूं, संतरा, सब्जी, खीरा और टमाटर सब कुछ तो उगाते हैं राकेश जी अपने खेत में। पिछले 6 सालों से मल्चिंग विधि का प्रशिक्षण लिया था किसान विज्ञान केंद्र से। बस फिर क्या था, तरक्की ही तरक्की है, खेती में फायदा ही फायदा है। आप 6 सालों से सुरक्षित खेती कर रहे हैं, तो जो ये मल्चिंग तकनीक है ये कैसे लगाई आपने, कहाँ से इस तकनीक के बारे में हमें समझाइए। ये मैडम भोपाल CII में देख के आए थे हम मल्चिंग पद्धति। अच्छा। और वहाँ से आने के बाद में कृषि विज्ञान केंद्र के मध्यस्थ से हमने ये मल्चिंग लगाई। ये मल्चिंग प्लास्टिक की होती है, 25 माइक्रोन की आती है, 4 फीट चौड़ी रहती है ये, और इसके अंदर ड्रिप लगाई जाती है। मल्चिंग तकनीक के बारे में आपने जानकारी दे दी है, तो इसके फायदे क्या क्या हैं, आपको क्या फायदा हो रहा है इससे, और ताकि दूसरे किसान लोग भी आपको देखकर अपना सके इस पद्धति को। मल्चिंग पद्धति से अत्यधिक बारिश में पौधा अपना बना हुआ बचा रहता है, इससे खरपतवार नहीं उगते हैं, इससे प्रोडक्शन अच्छा मिलता है, कम पानी में भी अच्छा प्रोडक्शन मिलता है मल्चिंग के पद्धति से मध्यस्थ से।
और क्या फायदा हो रहा है इससे आपको? फायदा उत्पादन अच्छा मिलता है इससे। और लागत? लागत कम है, बिल्कुल 7-8 हज़ार रुपये बीघे की है लागत। अच्छा, तो कम लागत में अधिक उत्पादन हो रहा है। नींदाई बचती है इससे, खरपतवार कम निकलते हैं। संतरों का बाग सुनकर ही चटपटा खट्टा सा स्वाद जीभ में आ जाता है और फिर बड़े बड़े पीले रसीले फलों का स्वाद तो निराला ही होता है। संतरों के बाग जितने खूबसूरत दिखते हैं उतने ही इस बाग के संतरे स्वाद और सेहत से भरे हुए हैं और मुनाफा भी देते हैं। राकेश जी, आपका बगीचा तो बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रहा है, काफी साफ सफाई यहाँ पर दिखाई दे रही है। कैसे मेंटेन आप करते हैं यहाँ पर? मैडम, इसमें हम कुछ भी फसल नहीं लगाते, इंटरक्रॉपिंग नहीं लेते हैं, ना इसमें गेहूं लगाते हैं, ना बारिश में सोयाबीन लगाते हैं। इसको खाली रखते हैं, इससे इसकी निदाई गुड़ाई अच्छी होती है और इसको उत्पादन अच्छा मिलता है। गेहूं अगर लगाते हैं तो वो पानी ज़्यादा देना पड़ता है, उसके कारण इसका फल अच्छा नहीं बनता है। कितने कितने समय पर आप यहाँ पर सिंचाई करते हैं, निराई करते हैं, गुड़ाई करते हैं? सिंचाई प्रति हफ्ते होती है, हर हफ्ते सिंचाई करते हैं और 3 बार इसकी गुदाई होती है, निदाई गुदाई। कहाँ से व्यापारी आते हैं आपकी इस फसल को ले जाने के लिए? कानपुर है, नागपुर है, आगरा है, ग्वालियर है, गुना है। लगातार कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क बनाकर और विधिवत प्रशिक्षण लेकर राकेश जी ने मल्चिंग की विधि अपनाई, सब्जियों की उन्नत खेती की नई इबारत भी लिखी। संतरे की खेती हो चाहे मल्चिंग की खेती हो, सभी तरह की तकनीक के लिए राकेश गोटवाल जी हमारे जिले के किसानों के लिए एक उदाहरण बने हुए हैं। हमारे कृषि विज्ञान केंद्र में हमारे सभी वैज्ञानिकों के संपर्क में रहते हैं। हमारे कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा जो किसान मोबाइल संदेश हम सप्ताह में 2 बार भेजते हैं, उनको भी ये दूसरे किसानों को भी भेजते हैं, खुद भी उसका पूरी तरह से पालन करते हैं। इस तरह के जो किसान हैं, कई किसान इनसे जुड़ रहे हैं और ये कई किसानों को हम अपने यहाँ पर जोड़ रहे हैं, कृषि विज्ञान केंद्र से भी जोड़ रहे हैं। इस तरह खेती का जो लाभ का धंधा हमारा मध्य प्रदेश शासन और हमारा केंद्र शासन ये चाहता है। इस तरह की तकनीक को अपना के ये राकेश गोटवाल जी भी कर रहे हैं। हमारे कृषि विज्ञान केंद्र की तकनीक को सभी जगह किसानों के लिए पहुँचा रहे हैं। घर परिवार के सदस्य भी बेहद प्रसन्न रहते हैं और खेती में भरपूर सहयोग करते हैं। साथ ही खेती की जानकारी भी इन सदस्यों को अब तो मुंह जुबानी याद हो गई है। सब्जियों के खेत में मदद करने के साथ ही बेहतरीन जानकारी देती हैं राकेश गोटवाल जी की पत्नी और उनकी माँ। नहीं, ज्यादा इसमें कुछ मेहनत नहीं रहती है, मल्चिंग तो रहती है, हमको कोई निराई बुड़ाई ज्यादा करने का काम भी नहीं रहता है। पानी भी इसका जो ड्रिप सहायता से मिल जाता है, बूंद बूंद से मिलता है और ज्यादा मजदूर भी नहीं लगते हैं, ज्यादा खरपतवार भी नहीं होता है इसमें, तो हमें ज्यादा मेहनत करने का काम भी नहीं रहता है। इससे ज्यादा से हम देख रेख करने आते हैं। अच्छा माता जी, आप यहाँ पर क्या क्या करती हैं? आती हूँ खेत में तो मैं बताती हूँ, उनको देखती हूँ, मिर्ची डालती हूँ, कट्टी भरी, अच्छा पानी पिलाती हूँ, उनको खाना खिलाने देती हूँ। धरती से सोना उगाना और उससे धन धान्य हो जाना पूरी कल्पना नहीं हो सकता। मेहनत और लगन के साथ जागरूकता, कृषि वैज्ञानिकों का मार्गदर्शन, ये सब मिलकर सफल उत्पादन का कारण बनते हैं और प्रगतिशील कृषक की कहानी को आगे बढ़ाते हैं। फसल हो, सब्जी हो या फिर फल उद्यान हो, घर के साथ साथ गांव की तस्वीर भी बदल चुकी है। मुनाफा और तरक्की ने दोनों हाथों से समेट लिया है राकेश गोटवाल जैसे प्रगतिशील किसान को। दोस्तों, प्रतिभा किसी परिचय की मोहताज नहीं होती। कहते हैं कि आपका काम ही आपकी पहचान को बनाता है। ये साबित कर दिखाया है निपानिया गांव के किसान बाल मुकुंद और सुनेरा गांव के किसान राकेश गोटवाल ने। दोनों ही किसानों ने अपनी मेहनत के दम पर ये मुकाम हासिल किया है। दोस्तों, कहते हैं चलते रहना ही जिंदगी है। हम फिर आपसे मुलाकात करेंगे एक नए सफर पर।